हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 18 जुलाई 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज आपका 18 जुलाई। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025। तो जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है, याद रखना ये 2016 से दिया जा रहा है और जो आपके प्रेसिडेंट साहब है वो क्या करते हैं, इन्हें देते हैं। और कौन है आज के दिन प्रेसिडेंट? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इस बार भी टॉप पर कौन है, तो याद रखना इंदौर। इंदौर भी इस बार कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है। 8वीं बार वो लगातार टॉप कर रहा है। ठीक है, चलते नेक्स्ट। What is the range of the Agni-1 missile which is capable of carrying both nuclear and the conventional warheads? तो इसकी एवरेज रेंज होती है लगभग ऑलमोस्ट 700, 800, 900 या 1000 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन सब में देखोगे तो ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के आसपास होती है। मछलीपट्टनम सिटी, जिसको हम मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, वो अभी न्यूज में थी। ठीक है, वहां पर पोर्ट वगैरह बनाया जा रहा है। तो पूछ रहा है कौन से स्टेट में है, तो याद रखना जो मसूलीपट्टनम है वो आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और मसूलीपट्टनम में ही आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर कि ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में ही डाली थी। लेकिन उनको परमिशन सूरत में मिल चुकी थी 1608 में, लेकिन उन्होंने डाली मसूलीपट्टनम में होती है। ठीक है, इवन जो डच थे, डच लोगों ने भी अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहां पर डाली थी? मसूलीपट्टनम में डाली थी। उसी मसूलीपट्टनम की बात कर रहा है जो कि कहां पर है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द पवाना रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? देखो मैंने आपसे कहा था अब नदियों का टाइम चल रहा है, बारिश का टाइम है, बहुत सारी नदियां न्यूज में निकल के आएंगी। तो अभी पूछ रहे पवाना रिवर कहां पर फ्लो करती है। तो हम ट्रेडिशनली इन रिवर्स को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये गंगा रिवर सिस्टम में आती है, ना वेस्ट फ्लोइंग में, ईस्ट फ्लोइंग में, ठीक है ना, इंडस रिवर सिस्टम में। बट हाँ, रिवर्स तो है, ये मेजर नहीं है। तो क्या हुआ, तो ये ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर की रेंज में बहती है, 60 किलोमीटर के आसपास चलती है और ये पुणे से फ्लो करती है। तो कहां पर है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज द और डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये हमने कल भी डिस्कस किया था, ये हमने आज भी डिस्कस किया था कि जो जेवलिन है, ठीक है, जैसे भाला फेंका जाता है, ऐसे एक मिसाइल है जो एक मैन पोर्टेबल, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। ठीक है, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है। ठीक है, जैसे हमारी नाग मिसाइल होती है, बट ये मैन पोर्टेबल है। ठीक है, इजीली इसको कैरी किया जा सकता है। तो कौन इसको बना रहा है? तो यूएसए इसको बनाता है, यूएसए की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंडिया चाहता है यूएसए के साथ मिलकर उसको भारत में बनाना, ऐसा हमने पढ़ा था न्यूज में। The United States imposed a ban on the import of the Russian oil and the gas in response to, क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों के ऊपर बैन लगाने की बात कही? पढ़ा होगा आपने, आज के द हिंदू में भी हमने डिस्कस किया था कि जो देश रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर यूएसए 500% टैरिफ लगाने जाने वाला है। ठीक है, तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रशियाज इन्वेजन ऑन द यूक्रेन इन 2022, यूक्रेन के ऊपर वो इन्वेड कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए। ठीक है, ये हमने एडिटोरियल में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, आपने ये चीज देख ली होगी। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। Under which law did the US impose restrictions on the Russian arms sales and oil export? तो कौन सा एक्ट था? 2017 में काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा एक्ट आया था। उस काटसा एक्ट से यूएस ने इंपोज कर दिया था कोई भी देश रशिया से कोई भी किसी तरह का ट्रेड नहीं करेगा। फिर भी उसके बावजूद भी हमने क्या किया था? हमने उनसे S-400 खरीदा था। ठीक है, तो ये पहलगाम के समय भी एक न्यूज में आया था कि उस समय वो नहीं खरीदने दे रहा था कि कोई उससे कोई डिफेंस के वेपन नहीं खरीदेगा, लेकिन हमने खरीदा क्योंकि हमें हमारी सेफ्टी पहले ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट। 1 barrel of the crude oil is approximately equal to how many liters? कितने लीटर होते हैं? तो याद रखना 1 क्रूड ऑयल का जो बैरल होता है उसमें ऑलमोस्ट 159 लीटर पेट्रोल या क्रूड ऑयल आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
Which of the following countries is not a member of Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC, जो कि हमने आज पढ़ा था, कौन सा देश OPEC में नहीं आता है? तो याद रखना आपका वेनेजुएला भी है, ठीक है, आपका वेनेजुएला के साथ साथ रशिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ईरान भी है, नाइजीरिया भी है, तो बी रशिया इसका पार्ट नहीं है, बट रशिया भी क्या करता है, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, आपके सऊदी अरब और यूएस से, और उसके बाद रशिया ही आता है। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएस ऑयल बैन ऑन रशिया? यूएस के ऑयल बैन जो लगाया गया था रशिया पे, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? टू वीकन रशियाज रेवेन्यू सोर्स फंडिंग द यूक्रेन वॉर। जो यूक्रेन वॉर को फंडिंग दे रहा था रशिया, उसको रोक दिया जाएगा। कोई देश तेल नहीं खरीदेगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो लड़ाई बंद हो जाएगी, इसलिए अमेरिका का कोई नहीं खरीदेगा। बट रशिया सस्ते दामों पर दे रहा है तो भारत तो खरीदता है, ठीक है, वो बाद की बात है। द पीएम पोषण अभियान विच रिप्लेस द मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? कौन से ईयर में आया था? तो याद रखना 2021, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी आज हमने आंगनबाड़ी वाली उस न्यूज के अंदर डिस्कस किया था। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम पोषण अभियान? क्यों लाया गया था? तो पहले ये मिड डे मील के नाम से चलता था, बाद में इसको पीएम पोषण कर दिया गया। और पीएम पोषण क्यों किया गया था? तो इसका पर्पज क्या है? तो इसका पर्पज बेसिक सा इतना होता है, इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल लेवल्स अमॉन्ग द स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल में जाने वाले बच्चों के पास न्यूट्रिशन वाला खाना पहुंचना चाहिए, इसके लिए हमने क्या किया था? पीएम पोषण को लागू किया था। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन, ये भी हमने आज के न्यूज में पढ़ा था कि जो योगी आदित्यनाथ है उनके ऊपर मूवी बन रही है, उसको बार बार बैन कर दिया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड न्यूज थी। तो पूछ रहा है कि किस एक्ट से बना था आपका CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन? तो ये बना होता है आपका सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इससे इसको बनाया गया होता है। Which of the following film certificates is issued by the CBFC for restricted public exhibitions? जो adult only वाली जो होती है उसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाता है? तो A सर्टिफिकेट दिया जाता है। U कोई भी देख सकता है, UA 12 साल से ऊपर का बच्चा देख सकता है, लेकिन वो भी किसके साथ? पेरेंट्स या गार्जियंस के साथ बैठकर देख सकता है। और अडल्ट्स फॉर 18+ के लोगों के लिए A सर्टिफिकेट दिया जाता है। चलते नेक्स्ट। What does the UA certificate issued by the CBFC signify? जो आपका UA वो क्या कहता है? अभी हमने पढ़ा जस्ट पेरेंटल गाइडेंस फॉर द चिल्ड्रन अबाउट 12 ईयर्स। 12 साल से ऊपर तक के बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर ही वो मूवी देख सकते हैं, ठीक है, उसको UA सर्टिफिकेट दिया जाता है। आकाश प्राइम डेवलप्ड बाय द DRDO इज ए वेरिएंट ऑफ विच टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम? तो DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? 1 अक्टूबर 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। चेयरमैन कौन है? तो समीर वी कामत, ठीक है। और ये जो है इसने अभी क्या बनाया? आकाश प्राइम। तो आकाश पहले से था, हमने डिस्कस भी किया था एडिटोरियल में। आकाश एंड द त्रिशूल, दीज टू आर आवर एयर डिफेंस सिस्टम, बट ये बहुत कमजोर हैं, तो हमें लॉन्ग रेंज का चाहिए था, तो हमने क्या किया? S-400 खरीद लिया, जिसे हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। अभी हमने आकाश को आकाश प्राइम में कन्वर्ट कर दिया है। तो आकाश प्राइम का क्या कैसा है? ये तो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, सरफेस से हवा में आने वाली मिसाइलों को उड़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो सिंपल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Which of the following improvements were introduced in the Akash Prime missile compared to the earlier Akash system? अब नए वाले आकाश प्राइम में पुराने वाले आकाश से क्या नया है? वही पूछ रहे हैं। तो क्या है नया? न्यूक्लियर नहीं, ठीक है, इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड द बेटर परफॉर्मेंस एट हाई एल्टीट्यूड। ऑप्शन नंबर बी इज द सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे फर्स्ट लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे कब हुआ था? तो 2016 में। 2016 इज द राइट आंसर। इस बार भी टॉपर कौन है? तो इस बार भी आज हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, इंदौर इज एट टॉप। द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स आर गिवन बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं? तो याद रखना मिनिस्ट्री कौन सी है जो उनको अनाउंस करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट and climate change. Option number A is the right answer. Ministry of Environment, Forest and the Climate Change. Under which article of the Indian Constitution is the entry of the all caste into temples guaranteed? कौन से उसके अंदर गारंटीड है कि भाई सभी कास्ट के लोगों को मंदिर के अंदर एंट्री मिल जाएगी? तो आज हमने एडिटोरियल में जिस डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अंडर आर्टिकल 25 का 2 का बी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, 17 अनटचेबिलिटी को बैन करता है, ठीक है। उसी का अंदर एक एक्ट पढ़ते हो 17 में SC ST एक्ट,
ठीक है। SC/ST शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, उसका बिहाफ कौन है? तो उनका उसका बिहाफ है वैसे अनटचेबिलिटी वाला, ठीक है। और राइट टू इक्वलिटी आप जानते हो, कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 25 का बी, जो कि रिलीजियस फ्रीडम का पार्ट होता है, ठीक है। आप किसी को भी जाति वाले को जाने से नहीं रोक सकते हो। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा किसी दूसरे लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।